तो अभी बहुत बड़ी बड़ी सेल्स आने वाली है, सेल सीजन आने वाला है, तो उससे पहले अमेजोन ने ये मतलब नया चेंज यहाँ पर ले आया है। रेफरल फीस और आपकी वेट हैंडलिंग फीस में बदलाव कर दिए हैं अमेजोन में। तो भाई अमेजोन सेलर बहुत खुश हो रहे हैं। कई सेलर बोल रहे थे सर वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि इतनी भी खुश होने वाली बात नहीं है, ट्रिक है इसमें कुछ, वो ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूँ। बाकी देखो कंप्लीट बता देता हूँ कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, किस किस कैटेगरी में हुए हैं, और क्या क्या कहाँ कहाँ बढ़े हैं, कहाँ कहाँ घटे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आप मुझे पहले ये बता दो, आप में से अमेजोन सेलर जो भी अमेजोन पर सेल करते हैं वो कौन से लेवल पर है। अपना लेवल, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है? तो अपना लेवल बता दो मेरे को कि कौन से स्टेप में हो आप, स्टैंडर्ड में हो, बेसिक में हो, प्रीमियम में हो, ठीक है? क्योंकि उसी हिसाब से चार्जेस जो हैं वो वेट हैंडलिंग स्पेशली उसी हिसाब से यहाँ पर लगने वाले हैं। तो चलो मैं आपको डिटेल में इसको समझा देता हूँ। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, ये वाला पेज है। फी चेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो फी चेंजेस अप्लाई होंगे वो होंगे 9 सितंबर 2024 से, राइट? तो लगभग हो सकता है आप में से कई इस वीडियो को अभी देख रहे हो, कई बाद में भी देखोगे 9 तारीख के। तो ये जनरली जो दे रखा है वो नए सेलर को अट्रैक्ट करने के लिए दे रखा है, पहली चीज़। और सेल सीजन है तो उसमें सेलर का बेनिफिट हो उसके लिए दे रखा है। और इन्होंने ये बोला है कि एवरेज आप देखोगे सेलर विल सी एवरेज डिक्रीज ऑफ 1.5 रुपीज फीस पर यूनिट। तो 1.5 रुपये आपको पर यूनिट के बचेंगे अब एक्स्ट्रा, ठीक है? चलो देखते हैं क्या क्या बचते हैं। तो सबसे पहले जो है वो रेफरल फी में चेंजेस करे गए हैं। रेफरल फी क्या होता है? तो हर प्रोडक्ट सेल पे आपको कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल जितना का भी सेल हुआ है आपका, उसका कुछ परसेंटेज आपको रेफरल फी अमेजोन हर ऑर्डर पे लेता है। उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये आप देख लो। टेबल 1, ये वाला शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी चेकआउट कर लेना अपनी कैटेगरी में। अपनी कैटेगरी मुझे बता दो, वैसे ड्रॉप कर दो कमेंट में। तो सबसे पहले मान के चलिए आप अपैरल्स, कपड़े वगैरह बेचते हो, बेबी अपैरल्स बेचते हो, तो पहले जो चार्जेस थे वो थे 11% फॉर आइटम प्राइस 500 से कम। 500 से नीचे का जो भी आइटम था तो उस पर 11% लगता था। तो आप लगा लो, मान के चलो आपका प्रोडक्ट 200 रुपये का है तो आपको 22 रुपये यहाँ पर रेफरल फी लगता था, ठीक? जो कि अब कितना हो गया है, अब 200 है आपका, तो इफेक्टिव फ्रॉम 9 आप ये वाला कॉलम देखोगे तो अब यहाँ पर इन्होंने स्लैब भी चेंज कर दिए हैं। 300 से नीचे है अगर आपका प्रोडक्ट तो 6% लगने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जहाँ 200 रुपये पे पहले 22 रुपये लगने वाला था, अब कितना लगेगा? 12 रुपये ही लगेंगे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है। आई गेस मैं ठीक हूँ, हाँ, 12 रुपये लगे, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा आप देखो, अगर आपका प्रोडक्ट का रेट 500 से ऊपर और 1000 से नीचे था तो पहले 17% लगता था, बट 17 का अब हो गया है, आप लगा लो 7.5%। मतलब 300 से ऊपर का प्रोडक्ट है और 500 से नीचे का है तो अपना अपना आप प्राइस स्लैब देख लेना, और 7.5% का जो है यहाँ पर चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि जितना भी आपका रेफरल फी अभी तक लग रहा था, स्पेशली बेबी कैटेगरी और एथनिक वेयर, मतलब स्पेशली जो अपैरल कपड़े वगैरह कैटेगरीज है उस सब में आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पर देखो मेंस टी शर्ट अगर आप बेचते हो तो 13.5% लग रहा था पहले, जो कि 300 से नीचे अब सिर्फ 2% पे आ गया है। तो पहले लगभग 200 रुपये का प्रोडक्ट है आपका तो लगभग पहले यहाँ पर 27 रुपये लग रहे थे, अब 27 की बजाय यहाँ पर आप देखो सिर्फ 8 रुपये ही लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो लगभग 20 रुपये का मार्जिन वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको बच गया है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, अपना सबसे पहले कैटेगरी यहाँ पर चेकआउट कर लेना कि आप किस कैटेगरी में सेल कर रहे हो। मान के चलिए आप यहाँ पर सेल करते हो होम डेकोर प्रोडक्ट में, ठीक है? उसके बाद अपना वेट यहाँ पर प्राइस का स्लैब देख लेना, ठीक? तो मान के चलो आपका 300 से ऊपर का प्रोडक्ट है होम डेकोर कैटेगरी में, तो पहले लगता था 17%, अब 300 से ऊपर वाले पे लगेगा 12%, राइट? देख लो, पहले 17 नहीं, 34 लगते थे, अब 24 रुपये, मतलब 10 रुपये आपको बच गए हैं पर प्रोडक्ट पे। ये बहुत अच्छी बात है। आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड कर लेना, बट वीडियो को पहले पूरा देख लेना, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए है जिनका प्राइस 500 से नीचे है। अगर आप 500 से नीचे रुपए वाला प्रोडक्ट बेचते हो तो ये अपडेट आपके लिए है। अदरवाइज जो भी 500 से ऊपर का आइटम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक। अब इसको इसमें खुश होने से पहले एक चीज़ और देख लेना कि दूसरा चेंज भी किया है अमेजोन ने, वेट हैंडलिंग फीस में भी चेंजेस करे हैं, मतलब जो शिपिंग चार्ज लगता है
तो अमेजोन 3 कंडीशन में शिपिंग चार्ज लेता है आपसे, या तो आप FBA करते हो, या तो आप ईजी शिप करते हो, या आप सेलर फ्लैक्स करते हो, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम सेलर आई गेस ईजी शिप करते होंगे। बाकी FBA है कोई तो मुझे कमेंट में FBA बता देना। FBA पे वैसे मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर FBA का भी बताया गया है, ये आप देख सकते हैं टेबल। उसके बाद ये ईजी शिप का बताया गया है, और ये सेलर फ्लैक्स का बताया गया है। तो मैं ईजी शिप का बता देता हूँ, बाकी आप चेकआउट यहाँ पर कर लेना। अब देखो करंट फीस आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप चेकआउट करो स्टेप वाइज, यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, आप कौन से स्टेप में है मैंने अभी पूछा था शुरू में, तो जल्दी से बता दो आप बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में हो, प्रीमियम में हो, या एडवांस में हो, ठीक है। साइज बैंड यहाँ पर दे रखा है, 500 ग्राम का प्रोडक्ट है आपका वगैरह वगैरह, और लोकल जोनल और नेशनल शिपिंग दे रखा है यहाँ पर। ये करंट फीस लग रही है, ये 7 सितंबर 2024 के बाद लगने वाली है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा सेलर वैसे तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड में होते हैं, और 500 ग्राम से नीचे का ही प्रोडक्ट होता है, और लोकल जोनल में जाता है, लोकल जोनल नेशनल में। तो पहले जो चार था वो आप यहाँ पर चेकआउट करो, 47, 56 और 77 था, जो अभी हो गया है 49, 2 रुपये बढ़ गया है। 56 सेम है, 77 सेम है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बेसिक में हो तो 53 लगता था पहले, यहाँ पर देखो, जो कि अब लगेगा 55। जूम करके मैं दिखा देता हूँ, तो 2 रुपये यहाँ पर बढ़ गया है। 60 लगता था रीजनल में, तो यहाँ पर 60, 81, ठीक है। तो कुल मिला के जो मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लोकल शिपिंग में जो भी चार्जेस लगते हैं, फ्लिपकार्ट ने 0 किया था आपने देखा होगा, और कम कर दिया था, लेकिन अमेजोन यहाँ बढ़ा रहा है। तो लोकल शिपिंग का चार्ज जो है वो आप देखो, पहले यहाँ पर 41, 41, 47, 53 था, जो कि अब 43, 43, 49 और 55 हो गया है। मतलब 2-2 रुपये बढ़ गए हैं, बाकी सब में चेंजेस कोई है नहीं। तो कुल मिला के बात क्या है कि आपका हर प्रोडक्ट पे जो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 रुपये जो शिपिंग चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगने वाला है, राइट। तो मुझे लगता है उसमें तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ 2 रुपये ही ऊपर लग रहा है, लेकिन पर प्रोडक्ट पे लगेगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर आपका कमीशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब हर प्रोडक्ट पे आप 5 से 20 रुपये तक यहाँ पर बचा पा रहे हो। तो अब करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, वेट। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्राइस में बहुत कम कर दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। प्राइस अगर आप कम करने की सोच रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2 रुपये यहाँ बढ़ रहे हैं, बाकी 5-10 रुपये यहाँ पर घट रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रमोशंस पर काम कर सकते हो, राइट। अगर आपका 500 से नीचे का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आपको हर प्रोडक्ट पे यहाँ पर कमीशंस वगैरह बच रहा है 5 से 10 रुपये, तो 5% का आप एक्स्ट्रा कूपन्स वगैरह उन प्रोडक्ट्स पे लगा के कस्टमर को रिफ्लेक्ट कर सकते, राइट। हाँ, अगर आपको प्राइस कम करना है तो 2 से 3%, इससे 2 से 3 भी नहीं, 2% मैक्सिमम आप प्राइस अपना कम करने की सोच सकते हो, इससे कम करने की मत सोच, ठीक है। चलिए, आपको ये अपडेट ऑब्वियसली मिल ही गया होगा, बट मुझे लगा थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा दूँ, ठीक। बाकी जो मैंने कमेंट करने के लिए बोला है प्लीज़ कमेंट कर देना और लाइक कर देना। यार अमेजोन वाली वीडियो मेरी उतनी चलती नहीं है, इस वजह से मैं अमेजोन पे उतनी वीडियो लाता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अमेजोन पे देखने वाले उतने हैं ही नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छी चलती है तो डेफिनेटली मैं अमेजोन पे और भी वीडियोस लेके आऊँगा, बहुत बड़ी बड़ी सेल्स आने वाली। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजोन।